आर्कटिक में हो रहे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से मरीन की एक पनडुब्बी को ऐसे खतरनाक जानवर ने अपना शिकार बना लिया जिसके लिए पनडुब्बी का क्रू तैयार ही नहीं था और उन्होंने आज तक उस जानवर के बारे में बस किस्से कहानियों में ही सुना था। असल में कुछ समय पहले आर्कटिक में जूलिया और ऑस्कर नाम के दो जियोलॉजिस्ट समंदर के पानी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ एक्सप्लोजिव्स डाल रहे थे, मगर कैंप में अचानक से जूलिया को हेडक्वार्टर से कॉल आती है जो जल्दी से उसको और ऑस्कर को वहाँ से निकलने को कह रहे थे क्योंकि जल्दी ही वहाँ एक खतरनाक तूफान आने वाला था। वहीं पास में रशिया की पनडुब्बी भी थी जिनको अपने सिस्टम में हाई इंटेंसिटी साउंड दिखाई दे रहा था, मगर किसी को भी समझ नहीं आता कि वो साउंड आ कहां से रहा है। वहीं अचानक जूलिया के स्कैनर्स भी अजीब रीडिंग डिटेक्ट कर रहे थे। इसके साथ ही उसका कैंप भी हवा की वजह से बुरी तरह से हिलने लगता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने रिसर्च वर्क को उठाने की कोशिश करती है, पर जैसे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए ऑस्कर उसको बाहर लाता है, जहाँ से वो ऑस्कर की स्नो मोबाइल में आगे बढ़ने लग गए थे। वहीं अब तक पनडुब्बी के पास सबको और ज्यादा आवाज आने लग गई थी। साथ ही उन्हें लग रहा था जैसे समंदर की जमीन ऊपर आ रही हो, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, मगर तभी कोई बहुत ही भारी चीज आकर पनडुब्बी को टक्कर मारती है, जिससे पनडुब्बी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जान बच पाएगी भी या नहीं। तब वो लोग किसी तरह से अपने सामने मौजूद चीज पर ओपन फायर करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि बाहर किसी जीव का बहुत बड़ा टेंटिकल था, जिसके दूसरे अटैक से एक बंदा पनडुब्बी के अंदर होने के बावजूद भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब उनकी पनडुब्बी डूबने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही एक वर्कर ने इमरजेंसी ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर भेज दिया, जो कि एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जिसको इमरजेंसी सिचुएशंस में लोकेशन ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऑस्कर और जूलिया अभी भी स्नो मोबाइल से लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके पीछे की बर्फ लगातार टूटते जा रही थी, जिसका असर फाइनली उनकी स्नो मोबाइल पर भी होता है, जिसके दौरान वो लोग तो नीचे गिरकर बच गए थे, मगर स्नो मोबाइल एक चट्टान से नीचे गिरकर बर्बाद हो गई थी। तभी वो लोग पास में अपने कैंप को भी बर्बाद होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर अभी भी काफी साइंटिस्ट मौजूद थे और वो भी पानी में गिरने से मारे गए थे। और ये सब देखकर जूलिया और ऑस्कर को लगने लग गया था कि उन लोगों की जान भी नहीं बचेगी। वहीं दूसरी ओर अब तक रशियन मरीन हेडक्वार्टर्स को उनकी पनडुब्बी के गायब होने के बारे में पता चल जाता है और उस पनडुब्बी में बहुत जरूरी वेपन थे जिनको या तो रिट्राइव करना सही होगा या उन्हें वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। इसलिए वो तुरंत ही एक रेस्क्यू मिशन करने के लिए एक नई टीम को आर्कटिक के उसी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। इस टीम का कैप्टन असल में विक्टर नाम का एक आदमी था जो खुद भी उस मिशन पर जाना चाहता था, क्योंकि खोई हुई पनडुब्बी में उसका भाई अलेक्जेंडर था और विक्टर किसी भी हाल में उसकी जान बचाना चाहता था। मगर जब विक्टर इस मिशन के बारे में अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ डरने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विक्टर भी अलेक्जेंडर की तरह गायब हो जाए। पर विक्टर उन्हें समझाता है कि वो अपने भाई को वापस लेकर जरूर आएगा। तब ये सुनकर विक्टर की माँ गुड लक के तौर पर उसे उसके पिता की एक घड़ी देती है जो खुद भी एक मरीन थे, पर एक मिशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब इसके बाद रात के समय विक्टर डॉक पर पहुंच गया था, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त एडमिरल से होती है जो उसके साथ इस मिशन पर जाने वाला था। अब शुरू में तो विक्टर को एडमिरल की एज की वजह से डाउट हो रहा था कि सच में उसे इस मिशन पर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी वो ये बात किसी से नहीं कहता और पनडुब्बी में चला जाता है, जहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें इस मिशन को करने के लिए उनकी छुट्टी के बीच में से ही बुला लिया गया था। वहीं दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इवन उनके सैटेलाइट फोन में सिग्नल भी नहीं थे, जिनको ढूंढने की कोशिश में जूलिया खाई में गिरने ही वाली थी, पर ऑस्कर उसको बचा लेता है और किस्मत से उसी समय उनके फोन में सिग्नल भी आ जाते हैं, जो देखकर वो लोग पास के एक ऑयल रिग में कांटेक्ट करके वहाँ से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल पूरी तरह से सही न और तूफान की आवाज बहुत तेज होने की वजह से ऑयल रिग के वर्कर्स को जूलिया की आवाज ठीक से नहीं आ रही थी और तभी फिर से सिग्नल गायब हो जाने से कांटेक्ट फिर से टूट जाता है। तब ऑस्कर एक प्लेयर को हवा में फायर करता है और वो दोनों थके होने की वजह से वहीं पर गिर जाते हैं।
वहीं विक्टर सुबह तक पनडुब्बी को लेकर उस लोकेशन तक आ गया था जहां पर पहली पनडुब्बी गायब हुई थी। तब अंदर डाइव करने के बाद एडमिरल विक्टर को अपने साथ एक रूम में लेकर चला गया था जहां पर पनडुब्बी के कुछ ऑफिसर्स के हाथ पुरानी पनडुब्बी के गायब होने के पहले की रिपोर्ट्स लग गई थी, जिनको देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। साथ ही अब उन्हें लग रहा था कि पुरानी पनडुब्बी को ढूंढा नहीं जा सकता, जिसके बारे में उनकी पूरी पनडुब्बी में बात होने लग गई थी। लेकिन जैसे कि अभी उन्हें उस ट्रैकिंग डिवाइस का सिग्नल मिल रहा था, इसलिए वो उसकी ओर जाने लग गए थे। वहीं जूलिया और ऑस्कर अभी भी बर्फ में चले जा रहे थे, जिसके दौरान जूलिया की नजर उसी ट्रैकिंग डिवाइस पर पड़ती है जो उसी तरफ आ रही थी, और उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब कहीं न कहीं उम्मीद थी कि उस ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से कोई न कोई उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। इधर समंदर के अंदर जब पनडुब्बी आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से उनके आसपास बहुत सारी वेव्स आकर उन्हें घेर लेती हैं, जो कि सच में काफी अजीब फिनोमिनन था। अब वैसे तो विक्टर चाहता था कि वो लोग किसी तरह से वेव्स को नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से निकल जाएं, मगर तभी एक वेव पनडुब्बी के पीछे वाले हिस्से से टकरा जाती है, जो देखकर एडमिरल सोनार डिवाइस को ऑन करने की सलाह देता है, जिस पर शुरू में तो विक्टर नहीं मान रहा था क्योंकि सोनार डिवाइस की वजह से वेव्स को प्रॉब्लम हो सकती थी, मगर बाद में कोई और रास्ता न होने की वजह से उसको ऐसा करना पड़ता है। अब सोनार सिस्टम चालू करते ही वेव्स तो उनके पास से चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से उनकी पनडुब्बी के पास आने लग जाती हैं, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर इसके तुरंत बाद अब वो फिर से वहाँ से जाने लग गई थी, और तभी पनडुब्बी की टेक्निकल टीम समंदर में किसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करती है, पर उसके सोर्स का पता उन्हें नहीं चल रहा था। तभी समंदर के तल से थोड़ा सा ऊपर की ओर तूफान आने लगता है, और पास ही में मौजूद एक वेल पर एक बड़ा सा टेंटिकल हमला करके एक ही बार में उसको खत्म कर देता है, जो देखकर पनडुब्बी के अंदर सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तब एडमिरल को ये पास में किसी दुश्मन के होने का संकेत लगने लगता है, जिसकी वजह से वो फायर करने को कहने लग गया था। लेकिन जैसे कि विक्टर को दुश्मन के होने के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए अभी वो हमला करने से मना करता है और पनडुब्बी को किसी सेफ जगह पर ले जाने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो पनडुब्बी को दो चट्टानों के बीच में ले गए थे, जिसके बाहर वो बड़ा सा क्रीचर भी उन पर हमला करने के लिए आ रहा था। पर जैसे कि अभी सोनार डिवाइस चालू थी, इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी चट्टानों के बीच गूंजने लगती है, जिससे टेक्निकल टीम के कानों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और उन चट्टानों के आगे कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए उस पनडुब्बी को वहीं पर रोक दिया जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो क्रीचर वहाँ से चला गया था। लेकिन पनडुब्बी के अंदर एडमिरल विक्टर के ऐसे फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इससे पनडुब्बी को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था। खैर, अब पास की एक जगह पर जाकर उन्होंने पनडुब्बी को फिर से रिपेयर कर लिया और वापस से ट्रैकिंग डिवाइस के सिग्नल की ओर जाने लगे। वहीं ऑस्कर और जूलिया भी ट्रैकिंग डिवाइस के पास खुद को गर्म करने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी बर्फ को तोड़कर विक्टर की पनडुब्बी ऊपर आती है, और विक्टर जूलिया से बात करने के बाद उनकी मदद करने का फैसला करता है, मगर एडमिरल को लग रहा था कि ऑस्कर और जूलिया जासूस हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बस खाना देकर छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आसपास की हालत देखकर विक्टर को उन पर दया आ गई थी, इसलिए वो उन्हें पनडुब्बी में रहने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो फिर से समंदर में गोता लगाकर आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद जूलिया और ऑस्कर के मेडिकल टेस्ट करने के बाद उन्हें खाना दे दिया गया था, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। जिसके बाद विक्टर उनके पास एक मैप लेकर आता है और उन्हें मैप में उनके कैंप की लोकेशन मार्क करने को कहता है, और जूलिया लोकेशन को मार्क करते हुए बताती है कि उनका कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। असल में जब रशियन हेडक्वार्टर्स को पहली बार सिग्नल मिले थे, तो वो कैंप के नीचे के पानी से ही थे, जिसका मतलब था कि उसके भाई की पनडुब्बी भी वहीं डूबी होगी। यही सोचकर वो पनडुब्बी को कैंप के नीचे के पानी में ले जाने को कहता है, जिस पर एडमिरल मना करने लग गया था, क्योंकि ऑलरेडी वो पनडुब्बी को एक बार रिपेयर कर चुके थे, और अगर ऐसे में वापस से उनके साथ सेम सिचुएशन आती तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए वो रेस्क्यू मिशन को खत्म करके वापस चलने को कहता है, मगर विक्टर अभी भी उसकी बात नहीं सुनता और पनडुब्बी को कैंप की ओर मोड़ दिया जाता है, जहाँ रास्ते में ऑस्कर टेक्निकल टीम के साथ फिर से किसी फ्रिक्वेंसी को देखता है, और तब आसपास का एरिया स्कैन करके उन्हें पता चलता
चलता है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज उनका पीछा कर रही थी। अब ये जानने के बाद विक्टर वापस से छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने को कहता है, मगर इस बार वो समंदर के बीचों बीच थे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भी चट्टान नहीं थी। इसलिए तब टेक्निकल टीम जल्दी से पास में मौजूद ऑयल रिग से कांटेक्ट करती है और वो चाहते थे कि कुछ समय के लिए ऑयल रिग वाले उन्हें ऑयल रिग में ठहरने की परमिशन दे दें, जिसकी परमिशन उन्हें मिल भी गई थी। इसलिए विक्टर पनडुब्बी को ऊपर ले जाने को कहता है, लेकिन उनसे पहले ही वो क्रीचर वहाँ जाकर रिग को बर्बाद करना शुरू कर देता है, जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखकर वहाँ का वर्कर बहुत ज्यादा डर गया था। इसके साथ ही विक्टर का कनेक्शन भी अब रिग से टूट जाता है और बाद में जब वो थोड़ी दूर से रिग की हालत देखता है तो उन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिग को पनडुब्बी के 4 गुना साइज के एक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से रिग के परखच्चे उड़ गए थे। अब रिग को बर्बाद करने के बाद वो ऑक्टोपस पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगता है। तब विक्टर पनडुब्बी को भगाने को कहता है, जिससे एकदम स्पीड बढ़ने से अंदर का सामान गिर गया था, जो देखकर एडमिरल उस क्रीचर पर फायर करने को कहता है, क्योंकि उसे विक्टर के भागने का प्लान पसंद नहीं आया था और उसने पनडुब्बी की कमांड को अपने हाथ में ले लिया था। जिसके बाद 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, जिससे एडमिरल को लग रहा था कि वो ऑक्टोपस मारा गया होगा, लेकिन इससे ऑक्टोपस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और उसने और भी ज्यादा तेजी से पनडुब्बी की तरफ आना शुरू कर दिया था। तब एडमिरल और मिसाइल्स को फायर करने को कहता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से एडमिरल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए विक्टर फिर से पनडुब्बी की कमांड अपने हाथ में लेते हुए पनडुब्बी को बहुत तेज चलाने को कहता है। तब वो ऑक्टोपस काफी बार उनकी पनडुब्बी पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे शुरू में तो जैसे तैसे वो लोग बच गए थे, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस का एक टेंटिकल पनडुब्बी में लग ही जाता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिससे पनडुब्बी के सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही इस हमले की वजह से विक्टर के सर में चोट भी लग गई थी और इसके साथ ही कुछ और लोग भी घायल हुए थे। अब पनडुब्बी पानी के नीचे जाने लग गई थी, जिसके दौरान ऑक्टोपस पनडुब्बी पर एक और जोरदार हमला करता है, जिससे पनडुब्बी के वेपन रूम में काफी इफेक्ट पड़ा था और वहां आग लग गई थी, जो देखकर वहां के वर्कर्स तुरंत ही वेंटिलेशन चैम्बर को बंद करके वहां की आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद ही एक और हमला होता है और अब वो ऑक्टोपस पूरी तरह से उन लोगों की पनडुब्बी के सामने आ गया था, जिसको देखकर किसी को भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और तब जाकर उन्हें ये बात समझ आई कि असल में ये कोई ऑक्टोपस नहीं बल्कि एक क्रैकन है, जिसके बारे में उन्होंने आज तक बस किस्से कहानियों में ही सुना था कि पहले के टाइम पर समुद्री जहाजों को क्रैकन समंदर के अंदर ले जाया करता था। अब जैसे कि इतने पास से क्रैकन के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुरंत ही विक्टर कुछ सोचते हुए पनडुब्बी के हर सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने को कहता है। तब किसी को भी उसके ये करने का रीजन तो समझ में नहीं आया था, पर जैसे ही वो ऐसा करते हैं वैसे ही क्रैकन वहाँ से दूर चला जाता है, मगर ऐसा करने की वजह से वेपन रूम में धुआं काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कुछ लोग जलकर मारे भी जाते हैं, जो देखकर विक्टर एक और फैसला करता है कि वो वेपन को नहीं बल्कि लोगों की जान को बचाएगा। इसलिए वो जिंदा क्रू मेंबर्स को बाहर आने को कहता है, जिसके दौरान रूम से बाहर आते समय भी कुछ मेंबर्स घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई थी और बाद में उस रूम के प्रेशर को कम करके आग को भी बुझा दिया गया। अब असल में क्रैकन वहाँ से इसलिए चला गया था क्योंकि वो पनडुब्बी के अंदर से निकलने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उस तक आ पा रहा था, पर पनडुब्बी के सिस्टम के बंद हो जाने की वजह से उसको सिग्नल्स मिलना बंद हो गए थे और वो वहाँ से चला गया था। वहीं जूलिया और ऑस्कर सभी घायल मेंबर्स का इलाज करने में लग गए थे, जिससे उन लोगों का भरोसा जूलिया और ऑस्कर पर बढ़ने लग गया था। इसके साथ ही जूलिया विक्टर के सर के घाव को भी साफ करती है, जिसको देखकर एक मेंबर उसको कहता है कि विक्टर के लिए तुम्हारी चिंता देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम उसको पसंद करने लग गई हो, मगर जूलिया इस पर मना करती है और तब वो मेंबर उसको बताता है कि असल में विक्टर ने जूलिया की हालत देखकर उसकी जान बचाने के प्रोटोकॉल तक को तोड़ दिया था। अब इसके थोड़ी देर बाद विक्टर अपने सभी क्रू मेंबर से पूछता है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, मगर सबके हिसाब से उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा हथियार नहीं थे। साथ ही उनकी पनडुब्बी की हालत भी खस्ता हो चुकी थी और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्हें पहले वाली पनडुब्बी की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता था। तब एडमिरल भी विक्टर को उसके पिता के एक इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है कि वो असल में एक हीरो की मौत मरे थे, क्योंकि एक मिशन के दौरान उन पर भी बहुत बड़ी
मुसीबत आई थी जिससे उन्होंने बाकी सबको तो बचा लिया था पर वो अपनी जान नहीं बचा पाए थे। और ये सुनकर विक्टर वापस जाने के लिए मान जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब जूलिया किसी काम से नीचे वाले कमरे में जाती है तो वहाँ उसे एक पिंजरे में बर्ड दिखाई देती हैं, जिन्हें देखते हुए वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर विक्टर आकर बताता है कि असल में उन बर्ड्स को हवा और मुसीबत को चेक करने के लिए पनडुब्बी में रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बेचैन होते हैं तो या तो आसपास ऑक्सीजन कम होती है या फिर कोई बहुत बड़ा खतरा होता है। अब ये जानने के बाद जूलिया एक नक्शे को निकाल कर कुछ लोकेशन को मार्क करती है, जो की असल में वो लोकेशन थी जहां उन्होंने क्रैकन को देखा था। और जूलिया ने पहले भी क्रैकन के बारे में सुना था, जो पहले जहाजों को पकड़कर समंदर के नीचे ले जाता था। मगर इस सब के बाद कुछ विद्वान मानने लग गए थे कि क्रैकन या तो खत्म हो गया है या फिर गहरी नींद में सो गया है। और जैसे कि कहानी की शुरुआत में जूलिया समंदर के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव को टेस्ट कर रही थी, तो उसको लग रहा था कि शायद उनमें से ही कोई एक्सप्लोसिव क्रैकन की गुफा से जाकर टकरा गया होगा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई होगी और वो ऊपर आकर तबाही मचाने लगा। तब विक्टर को भी ये थ्योरी सही लगती है, और क्योंकि जूलिया ने विक्टर को ये भी बताया था कि क्रैकन शिप्स को खींचकर अपनी गुफा में लेकर चला जाता था, इसलिए विक्टर को लगने लग गया था कि क्रैकन की गुफा एक्सप्लोसिव की टेस्टिंग साइट पर ही होगी, जिसका मतलब था कि पुरानी वाली पनडुब्बी भी उन्हें वहीं पर ही मिलने वाली थी। तभी वहाँ टेक्निकल टीम को एक जगह से कुछ सिग्नल मिलने लगते हैं, जो किसी मेटल को ठोकने की आवाज लग रही थी। और किस्मत से ये आवाज वहीं से आ रही थी जहाँ के सरफेस पर जूलिया का कैंप था, जिसका मतलब था कि सच में वहाँ के पानी में पहले वाली पनडुब्बी मौजूद थी और उसमें लोग अब भी जिंदा थे। इसलिए विक्टर अपने सभी क्रू मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि उन्हें किसी भी हाल में अपने साथियों को बचाना होगा, क्योंकि एक इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और ये सब सुनकर बाकी सब भी लेकर उस एरिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब रास्ते में विक्टर उस वक्त के बारे में सोचने लग गया था जब वो एक बार पहाड़ों में खो गया था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद ही पनडुब्बी उस एरिया में पहुंच गई थी जहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के अंदर के कुछ नट बोल्ट तक निकल गए थे। इसलिए विक्टर पनडुब्बी को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाने को कहता है, और तब उसके क्रू को पास में एक बहुत ही बड़ी खाई के होने के बारे में पता चलता है, जिसको देखकर विक्टर समझ गया था कि वही असल में क्रैकन की गुफा है। इसलिए वो एक छोटी पनडुब्बी को वहाँ भेजने का फैसला करता है, पर जैसे कि छोटी पनडुब्बी का सेलर घायल था, इसलिए विक्टर खुद ही पनडुब्बी चलाने का फैसला करता है और पूरी तरह से तैयार होकर सबसे पहले तो मेन पनडुब्बी की कमांड एडमिरल को देता है, और बाद में अपने दो साथियों को लेकर छोटी पनडुब्बी से उस खाई में जाने लगता है। पर उस छोटी पनडुब्बी को भी वो लोग ज्यादा देर तक इतने ज्यादा प्रेशर वाले पानी में नहीं रख सकते थे, इसलिए विक्टर ने जल्दी जल्दी नीचे जाना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान रास्ते में उन्हें बहुत सारे खोए हुए जहाजों के मलबे मिलते हैं, जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। जिसका मतलब था कि पुराने विद्वानों और पायरेट्स की कहानियाँ सही थी कि समंदर के अंदर क्रैकन रहता है। अब इसके तुरंत बाद ही विक्टर ने पहले वाली पनडुब्बी को भी ढूंढ लिया था, जो वैसे तो लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उसका एक सेक्शन पूरी तरह से ठीक था और वहाँ पर ही लोग जिंदा हो सकते थे। इसलिए विक्टर छोटी पनडुब्बी को पहले वाली पनडुब्बी से डॉक करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से शुरू में तो उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बाद में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। और जब डाइविंग गियर को पहनकर वो पुरानी पनडुब्बी के गेट को खोलता है, तो उसमें उसके भाई अलेक्जेंडर के साथ बहुत सारे क्रू मेंबर जिंदा थे, जो विक्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके साथ ही मेन पनडुब्बी में भी सब लोग इसके बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं। वहीं जब विक्टर अलेक्जेंडर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि अलेक्जेंडर की टीम को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो क्रैकन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उनका पीछा करता है, इसलिए उन्होंने भी अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया था और बीच बीच में ही वो छोटे मोटे सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे। अब वैसे तो पहले वाली पनडुब्बी में काफी सारे लोग जिंदा थे, पर उन सबको एक साथ लेकर जाया नहीं जा सकता था, इसलिए विक्टर अभी अपने भाई के साथ यहीं रुकने का फैसला करता है, और अलेक्जेंडर का पायलट कुछ लोगों को अपने साथ मेन पनडुब्बी के पास ले जाने वाला था, जिसके बाद वापस आकर वो बाकी सबको भी ले जाता। अब जाते समय उस पायलट ने छोटी पनडुब्बी से ट्रैकर को भी पहले वाली पनडुब्बी में लगा दिया था, ताकि बाद में उन्हें आसानी से पहले वाली पनडुब्बी की लोकेशन मिल जाए। पर जैसे कि उस ट्रैकर में से भी सिग्नल्स निकल रहे थे, इसलिए उस ट्रैकर को बंद करना पड़ गया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही छोटी पनडुब्बी मेन पनडुब्बी
पनडुब्बी के पास पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर जाने पर जब जूलिया पायलट की हालत चेक करती है तो पायलट की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से अब वो नीचे नहीं जा सकता था। तब ऑस्कर उसकी जगह नीचे जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसको भी पनडुब्बी चलानी आती थी और साथ ही उसको पनडुब्बी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी थी। जिसके बाद वो थोड़ी छोटी पनडुब्बी को लेकर जाने लग गया था, पर तभी एडमिरल को सिग्नल की वजह से पता चलता है कि वो क्रैकन उनके पास आने लग गया है और ये जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं जैसे कि विक्टर को पहले वाली पनडुब्बी में मौजूद हथियारों को रिट्राइव या फिर डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर मिले हुए थे, इसलिए वो अपने भाई के साथ उन हथियारों को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो दोनों वेपन रूम में जाकर हथियारों के सोर्स कोड को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ताकि उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर जलाया जा सके। लेकिन अभी वो हथियार चालू नहीं हुए थे, जिसका मतलब था कि अब उन्हें मैनुअली चालू करने के लिए उनके थोड़ा पास जाना पड़ेगा। इसलिए विक्टर तब एक पाइप वाले एरिया से उस जगह पर जाने लग गया था। वहीं अब तक मेन पनडुब्बी के पास वो क्रैकन आ गया होता है, जिसका एक टेंटिकल बड़ी चट्टान पर लगने की वजह से वो चट्टान पनडुब्बी के ऊपर गिर गई थी, जिससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और जैसे कि अब एडमिरल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ऑस्कर को छोटी पनडुब्बी को टीम को रेस्क्यू करने के बाद सीधा पानी के ऊपर लाने के लिए कहता है और साथ ही उसने अपनी टीम को भी ऑर्डर दे दिया था कि वो भी पनडुब्बी को ऊपर ले जाएं। लेकिन क्रैकन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और वो उन्हें खत्म करने वाला था। मगर उसी समय दूसरी तरफ छोटी पनडुब्बी पहले वाली पनडुब्बी के साथ डॉक होने की कोशिश कर रही थी, जिससे गलती से पहले लगाया गया ट्रैकर ऑन हो गया था, जिसके अंदर से सिग्नल निकलना चालू हो जाते हैं और उनको पाकर क्रैकन मेन पनडुब्बी को छोड़कर अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। वहीं अलेक्जेंडर को छोटी पनडुब्बी के डॉक होने के बारे में पता चलते ही वो अपने साथियों को उसमें जाने को कहता है, जबकि खुद वो अभी उन पाइप के पास खड़ा हुआ था, ताकि विक्टर के आने पर वो उसकी मदद कर सके। इसलिए अब सभी क्रू मेंबर्स पनडुब्बी में चढ़ गए थे। वहीं अब तक अलेक्जेंडर और विक्टर ने भी उन वेपन्स को चालू करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर डाल दिया था, जो कि थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होने वाले थे। तब विक्टर जल्दी से बाहर की ओर जाने लगता है, लेकिन बाहर अब तक क्रैकन ने आकर पहली वाली पनडुब्बी को वापस से पकड़ लिया था। पर जैसे कि वेपन चालू होने की वजह से उनमें से एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी, तो क्रैकन के पनडुब्बी को जकड़ने की वजह से थोड़ा सा प्रेशर बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव क्रैकन के अंदर से होती हुई बाहर समंदर के सरफेस तक पहुंच जाती है और उसी की वजह से क्रैकन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मगर इससे पहले वाली पनडुब्बी में भी पानी भरना चालू हो गया था, जो देखकर अलेक्जेंडर विक्टर की मदद करने के लिए जाता है और उसका हाथ पकड़कर जैसे तैसे उसको छोटी वाली पनडुब्बी में लेकर चला जाता है, जहाँ पर पानी आने से पहले उन्होंने छोटी पनडुब्बी को बंद करके पहले वाली पनडुब्बी से डीअटैच कर लिया था। जिसके बाद वो थोड़ा सा दूर गए ही थे कि तभी वेपन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी शॉक वेव ने उनकी छोटी पनडुब्बी को एक स्पीड बूस्ट दिया था और वो सीधा सरफेस तक पहुंच गए थे। वहीं पर अभी एडमिरल और जूलिया भी परेशान होते हुए सबका वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही विक्टर और अलेक्जेंडर बाहर आते हैं तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इस सब के थोड़ी देर बाद वो लोग रशिया पहुंच गए थे, जहां विक्टर की मां अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। पर क्या समंदर में सच में क्रैकन जैसे जीव होते हैं? आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।